रहमानिर्रहीम वतुज़्ज़ुमंतशा वतुज़्ज़ुलमंतशा। मैं हूँ इश्तियाक अहमद और एक नए लेक्चर के साथ में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सारे दोस्त फ्रेंड्स जितने भी देखने वाले हैं सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रख ले। मेरा जो आज का टॉपिक है वो है डोमेन और रेंज पे मुश्तमिल होगा और ट्रिग्नोमेट्री यानी साइन कास का जो डोमेन और रेंज है इसके हवाले से मेरा ये टॉपिक है। तो लेट्स स्टार्ट लेते हैं कि डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है और इसको हम किस तरीके से फाइंड कर लेंगे। तो याद रख ले, डोमेन का मतलब जो है वो है डोमेन का सिंपल मतलब है हम किसी को जो चीज़ देते हैं इसको सिंपल अल्फाज में डोमेन कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैंने एक बंदे को 50 रुपये दे दिए इसको, या एक मैंने दुकानदार को 50 रुपये दे दिए तो ये डोमेन हो गया। इसके बदले में उसने मुझे जिन पापड़ दे दिए, जो भी दे दिया वो रेंज होगा, उसको हम रेंज कहते हैं। तो बदले में जो चीज़ हमें मिलेगी उसको हम रेंज कहते हैं और जो चीज़ हम दे देंगे तो उसको हम डोमेन कहते हैं। ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जिसको हम डोमेन दे और वो हमें रेंज ना दे। तो तकरीबन हर दुनिया में हम हर जगह देख ले, इधर उधर ये सारा का सारा मैथमेटिक्स ही है और ये डोमेन और रेंज ये सब चीज़ें अगर हम सीख ले तो ये सारा मैथमेटिक्स के साथ मतलब बड़ा है। तो साइन का रेंज क्या है, डोमेन क्या है, इसकी तरफ अब हम आते हैं। तो ये वीडियो जो भी है ये एनटीएस टेस्ट के हवाले से या जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो सब देखिए, ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो मैं स्टार्ट लेता हूँ कि डोमेन साइन काज एक्स, इसका डोमेन क्या है। व्हाट इज़ द डोमेन ऑफ साइन एक्स एंड काज एक्स। हम देख ले, साइन का डोमेन जो है इसका मतलब यह है कि साइन को हम कौन कौन सी कीमतें दे सकते हैं। तो याद रखें, मैं अब आता हूँ पाबंदी की तरफ। कौन सी कीमत हम किसी फंक्शन को नहीं दे सकते। जिस फंक्शन में डिवाइड आ जाए या स्क्वायर रूट आ जाए, तो याद रखें इस फंक्शन में हमारे पास पाबंदियाँ लग सकती हैं। डिवाइड वाले फंक्शन में हम डिनोमिनेटर को कभी भी ज़ीरो नहीं बनाएंगे। अगर हमारे पास डिवाइड में ज़ीरो आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन अनडिफाइन या इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। और स्क्वायर रूट में हम नेगेटिव वैल्यू जो है इसको कभी भी नहीं लाएंगे। नेगेटिव वैल्यू से स्क्वायर रूट को हम बचा के रखेंगे। तो इन दो कीमतों को अपने माइंड में रखिएगा और इन दो कीमतों को कभी भी अपने सवाल में मत लाइए। तो इन कीमतों से जो बचना है हमारे लिए, यही हमारा डोमेन है। तो जिस फंक्शन में डिवाइड ना हो, जिस फंक्शन में डिवाइड और स्क्वायर रूट ना हो, तो उसका डोमेन हर कीमत है, क्योंकि इसमें मसला नहीं है हमारे लिए, यानी ज़ीरो से बचना और स्क्वायर रूट ये इसमें मौजूद नहीं है। तो फिर डरना किस बात का है। तो बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। जिस सवाल में डिवाइड और स्क्वायर रूट ये दोनों मौजूद ना हो तो उसमें हर कीमत आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं और हर कीमत उसका डोमेन होगा। मतलब ये हुआ कि साइन और कास का जो डोमेन है ये एवरी रियल नंबर है। और मैंने शुरू के एक वीडियो में आप लोगों को बताया था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। हर वो नंबर जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, सिवाय वो नंबर के जो स्क्वायर रूट में माइनस रखता हो, माइनस वैल्यू रखता हो। इसके अलावा बाकी जितने भी कीमत है वो सारे के सारे रियल नंबर है। तो साइन एक्स और काज एक्स का जो डोमेन हो गया वो एवरी रियल नंबर, मतलब द डोमेन ऑफ साइन एंड काज इज एवरी रियल नंबर। बल्कि लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। साइन और कास का डोमेन क्या हमारे पास आ गया, एवरी रियल नंबर। आप देख ले, आप कैलकुलेटर में बाकायदा चेक कर सकते हैं। साइन को आप 1000 कीमत दे, 1 लाख दे, जो कीमत भी आप दे सकते हैं, ये आप लोगों को ज़रूर कोई ना कोई आंसर देगा। मगर अब मैं आता हूँ टेंजेंट की तरफ। या चले पहले मैं इन साइन और कास के रेंज की तरफ आता हूँ कि इसका रेंज क्या होगा। अब मेरा टॉपिक हो गया रेंज। साइन का रेंज क्या है और कास का रेंज क्या है। तो देख ले, जिस तरह हमारे पास एक तोता होता है, एक सिंपल मिसाल से मैं आप लोगों को समझाता हूँ। हमारे पास एक तोता है, आप इस तोते को जितने बातें कहें
जितने बातें भी कह दे वो एक ही बात बोलता है कि तूती चूरी खुरी, या इस तरह एक नाम उसको याद होगा कि फ़लाँ फ़लाँ, वो सिर्फ वही एक दो अल्फाज हमें मतलब बोलता है और लफ्ज़ उसको नहीं आता। तो साइन और कास जो है इसका जो रेंज है ये हमें कौन कौन सी कीमतें दे सकता है। तो साइन और कास का जो रेंज है, इन दोनों का जो रेंज है, ये कभी भी हमें 1 से बड़ी कीमत नहीं दे सकता। 1 से बड़ा कीमत जो है ये कभी भी साइन और कास हमें नहीं दे सकता। आप कैलकुलेटर में बेशक चिक ले, साइन 1 लाख पुट करे, 1 मिलियन पुट करे, 1 बिलियन पुट करे, साइन और कास का आंसर जो है ये कभी भी 1 से बड़ा नहीं आएगा। और इसी तरह इसका जो कम से कम कीमत है वो -1 से कम नहीं देगा आप लोगों को। तो इसका जो रेंज है वो लाई करता है 1 और -1 के दरमियान, या 1 ज़्यादा से ज़्यादा आंसर 1 होगा, कम से कम कीमत इसकी -1 होगी, और इसकी जो कीमत है ये कभी भी 1 और -1 से बड़ी या छोटी बिल्कुल नहीं आएगी। तो बिल्कुल सिंपल हमारे पास। और दूसरी बात ये याद रखें कि हमारे पास अगर इस तरह आ जाए साइन 4x फर्ज करें हमारे पास आ गया, तो इससे भी डरना नहीं है। जो डोमेन साइन x के लिए था यही डोमेन इसके लिए भी होगा। जो रेंज साइन का था यही रेंज हमारे पास साइन 4x के भी आएगा। इन कीमत से रेंज पे और डोमेन पे कोई असर नहीं पड़ता। इस एंगल के साथ जो भी कीमत आ जाए इससे डोमेन और रेंज पे कोई असर नहीं पड़ता। यही कंसेप्ट आप याद रखें। क्लियर जी। अगर अब हमसे कोई पूछे काज 80x² इसका डोमेन क्या है, तो जो डोमेन कास का मैंने बताया सही है, एवरी रियल नंबर यही इसी का भी है। जो रेंज उधर कास का था 1 - 1 तक, यही रेंज इसका भी है। हाँ, अलबत्ता ये बात याद रखने की है, नोट करने की है कि अगर इस तरह आ जाए हमारे पास, इस तरह आ जाए कि 4 sin x ये किसके बराबर है, 4 sin x इसका रेंज किसके बराबर है। तो 4 sin x जो है इसका रेंज जो है ये देखिए, साइन जो है साइन ये तो हमें 1 - 1 तक -1 तक वैल्यूज देता है। जब इसके साथ शुरू में 4 आ जाए तो याद रखिए ये हमारे रेंज पर असर डाल सकता है। तो फिर इसका रेंज जो है इसके साथ हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। जो कीमत स्टार्ट में आ जाए इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर इसका जो रेंज है ये -4 से ये आ जाएगा। इस तरह अगर शुरू में 100 आ जाए तो फिर इसका रेंज जो है ये -100 से +100 तक हो जाएगा। तो क्लियर है कि साइन और कास का जो डोमेन और रेंज है ये हमारा बहुत आसान तरीके से मैंने आपको सिखा दिया एक शॉर्ट सी वीडियो में। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो भी पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो कमेंट्स में बता दीजिएगा। अगला वीडियो आप किस बारे में सीखना चाहते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट्स करें, और अपने दोस्त, फ्रेंड्स, टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।